अपना संबोधन दें और इस धरने को गति प्रदान करने के लिए हमें मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। आज नदबई में भाई योगेंद्र चोपड़ा जी की नृशंस हत्या को 1 महीना हो गया है और बड़े दुख की बात है कि चोपड़ा जी की पत्नी जी को आज यहां पर थाने के सामने, एसडीएम ऑफिस के सामने, तहसीलदार के सामने यह धरना देना पड़ रहा है। इससे बड़ा लोकतंत्र में कोई कलंक हो नहीं सकता। और ये नदबई की जमीन है। ये मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी आपसे कहना चाहता हूं मैं, यहां पर पिछले 1 महीने से 4 एडिशनल एसपी, 5 7 डीएसपी, 8 10 एसएचओ और 150 आदमी की फौज और 8 10 साइबर के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। इसका मतलब कि यहां का पुलिस प्रशासन फेल है। फेल है भाई, क्या कहें इनको बताइए। ये अपने ही लोग हैं, लेकिन हम इनसे कहना चाहते हैं कि आपने 1 महीने में क्या किया। आपको इस स्टेज पर आकर, इस धरना स्थल पर आकर के ये विधवा पत्नी बैठी हुई है, ये चोपड़ा जी के पत्नी बैठी हुई है। इनके पति को 1 महीने पहले आज के ही दिन गोली मार करके हत्या कर दी गई। ये अध्यापक बैठे हुए नदबई के, सारे स्कूल बंद है, पूरा बाजार बंद है नदबई का। नदबई का जनमानस आज सड़कों पर है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे इस नदबई क्षेत्र में, नदबई विधानसभा के सारे नन्हे मुन्ने बच्चे नदबई पढ़ने आते हैं। इसको शिक्षा की नगरी कहा जाता है, इसको मिनी कोटा भी कहा जाता है। आज बच्चों में डर और भय व्याप्त है। उनके जो विद्यालय के अध्यापक है, प्रिंसिपल है, जो मालिक है, वो यहां पर बैठे हुए हैं कि ये नदबई सुरक्षित कैसे होगी, इस नदबई में शांति कैसे होगी, इस नदबई को कैसे बचाया जा सकता है। यहां पर इतना लंबा भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए आप मुझे ये बताइए कि आज सरेआम एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। तीसरे दिन यहां पर सिंधी तराए के पास एक व्यापारी की, जो सोने का व्यापारी है सुनार है, उसकी दुकान को तोड़ दिया जाता है। थाने के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, कभी बियर हाउस रोड से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, कभी कहीं से चोरी हो जाती है। आखिर में इसका जिम्मा कौन लेता है? चोरों को पकड़ने की, हत्यारों को पकड़ने की जिम्मेदारी व्यापारियों की है, इस पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस मोटी मोटी तनख्वाह लेती है, उनका यही काम होता है कि यहां पर अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास हो। लेकिन देखिए, मैं बताना चाहता हूं, नदबई में चोपड़ा जी का बेटा, दिखाइए उधर आप, अपने पिता की मूर्ति लेकर के, तस्वीर लेकर के बैठा हुआ है। किस तरह का गंभीर माहौल है। चोपड़ा जी की तस्वीर लेकर के उनका बेटा बैठा हुआ है। अरे मैं तो शर्म कहना चाहता हूं, शर्म के धूम मरना चाहिए तुमको। मैं खाकी को कहना चाहता हूं कि आपने 1 महीने के अंदर क्या किया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आपसे भी कहना चाहता हूं, आप इस नदबई में पढ़े हैं, यहीं पर आप रहे हैं, यही पास के गांव अटारी के हैं। कैसे नदबई के लोगों को भूल रहे हैं आप? आपको मालूम है, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो लोगों ने कहा देश कैसे चलेगा। देश चल रहा है आज भी। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूं, 2.5 साल आपके हो गए राज में, आपको अभी तक नदबई में जो यहां पर हत्याकांड हुआ है उसकी आवाज नहीं पहुंची। 2.5 साल और बचे हैं मुख्यमंत्री जी। हम नदबई के लोग इस विधवा औरत के सामने आपसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं, और जो इनके हत्यारे हैं उनको पकड़ के यहां पर उनका एनकाउंटर होना चाहिए। नदबई की जनता की यह मांग है। मैं नदबई में चोपड़ा साहब की जो पत्नी है उनसे भी इस चैनल के माध्यम से कुछ कहलवाना चाहता हूं। क्या अपील करना चाहती हो बहन जी आप? मैं पिछली बार भी, हम लोग दुखी है काफी, आप बैठे बैठे कह दीजिए। मेरी पति के हत्यारों को सजा चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को न्याय चाहिए। मैं 1 महीने से इधर उधर मेरे को समाधान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया कि दिखा रहे हैं, बस बोला जा रहा है और कुछ किया नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं किया। आज अगर वो करते ना, कुछ प्रशासन अगर कुछ करता तो मुझे यहाँ नहीं बैठना पड़ता, मेरे बच्चों को यहाँ नहीं बैठना पड़ता। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है।
पुलिस ने जो अभी कार्रवाई की है उसके लिए क्या कहेंगे आप? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, सारा रिजल्ट बिल्कुल जीरो है पुलिस का, कोई वो रिजल्ट नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। चौपाल जी के बेटे हैं आप, ये उनके बेटे हैं, अपने पिता की तस्वीर को लेकर बैठे हैं। देखिए 1 महीने पहले जिनकी गोलियों से भून कर हत्या कर दी जाती है, उन योगेंद्र चोपड़ा के बेटे क्या कहना चाहते हैं प्रशासन के लिए? पापा के हत्यारों को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। ये बेटा है नौजवान, कहते हैं कि भारत नौजवानों का देश है, सबसे ज्यादा नौजवान यहीं पर रहते हैं, बदलता हुआ विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। लेकिन मुख्यमंत्री की तहसील में यहां पर एक विधवा अपने बच्चों के साथ और रतबई के सर्व समाज के साथ धरना देने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं इसी प्रांगण में जहां मेरी उंगली उठ रही है, यहां पर रतबई के प्रशासन के लोग रहते हैं। 2-3 महीने पहले यहां एक भ्रष्टाचारी तहसीलदार आया, 1 महीना रहा यहां पर। मैंने उससे कहा ठीक रहना भाई, अच्छा काम करना, ये किसान और व्यापारियों की जगह है। लेकिन उस निकम्मे अधिकारी ने 80,000 रुपए ले लिए और एसीबी ने उसको गिरफ्तार किया। ये नदवई है। यहां बाहर से लोग आते हैं, कोई एसडीएम बन के आता है, कोई एडीएम बन के आता है, कोई डीएसपी बन के आता है, कोई एसएचओ बन के आता है और खाली अटैची लेकर के आते हैं और ये मक्कार लोग अटैचियों को भर भर के नदवई को लूट के ले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम किसान लोग हैं और आप व्यापारी लोग हैं, हमारा गठजोड़ है, हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ रहेंगे, यहां पर जम के रहेंगे। और जब तक प्रशासन इनके हत्यारों को नहीं पकड़ता है, यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। सिर्फ अब प्रशासन क्यों कहते हैं कि उनके कान बहरे होते हैं, आंखें अंधी होती है, ऐसा लग रहा है नदवई के अंदर। नदवई के अंदर इस तरह का जंगल राज हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं यहां के विधायक जी के लिए, मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर तो मैं बोल लिया, शायद आपके मुख्यमंत्री कार्यालय तक हमारी आवाज जाती है या नहीं जाती है, क्योंकि आज आप बड़े पद पर बैठे हुए हैं। एक समय था जब आप हमारे इस हाथ में हाथ रख के घूमते थे, लेकिन आज आप नदवई की जनता को भूल चुके हैं। ये बड़े दुख की बात है। अगर लोकतंत्र के अंदर हम प्रजा अपनी बात को नहीं कहेंगे, क्योंकि संविधान के अंदर मौलिक अधिकार है कि अपनी बात को हम आगे तक बढ़ाएं। ये संविधान में लिखा हुआ है, छोटे से छोटा व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। आप राजस्थान के राजा हैं, आप इन्हीं प्रजा के कारण राजा हैं। अगर ये प्रजा विद्रोह पर उतर गई तो आपकी कुर्सी हिलने में देर नहीं लगेगी। मैं कहना चाहता हूं यहां के विधायक साहब से, विधायक साहब आपको याद है ये जमाना जब चुनाव हुए थे 2018 के बाद, यहां पर एक आताताई विधायक आया था जिसने हमको जातीय संघर्ष में झोंक दिया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं विधायक जी, आपको जनता ने जनमत दिया, एकजुट होकर के राजस्थान की विधानसभा में आपको भेजा। आपसे बड़ी उम्मीद है लोगों को। आपने भी कहा है, हमने कहा था कि उन हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए और आपने कहा था कि खून का बदला खून से लेंगे। विधायक जी, आपकी पुलिस इस पर शिकंजा कस गया। ये पुलिस नकारा हो चुकी है। ये पुलिस दिन भर उगाइयों में लगी रहती है। यहां पर फौजदारी के केस आते हैं, यहां पर छोड़े के केस आते हैं। यहां पर आप देखिए किस तरह की यहां पर जो हमारे जो बजरी की ट्रॉली ले जाते हैं, तुरी की ट्रॉली ले जाते हैं, तमाम यहां पर किसान लोग निकलते हैं, उनसे हफ्ताबंदी की जाती है। विधायक जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, नदवई में सट्टा नहीं चलता, जुआ नहीं चलता, अवैध यहां पर शराब नहीं बिकती, सब कार्य नदवई के अंदर होते हैं। और यही खाकी इसमें दाग, इसमें खाकी में दाग लगा हुआ है। ये बेशर्म खाकी यहां पर उगाई करती है और मैं ये ऐलान करना चाहता हूं। मैं इस बेशर्म खाकी को आप समझाइए। ये पब्लिक सर्वेंट है, ये जनता के नौकर है, ये जनता के मालिक बने हुए हैं। हम जैसे लोगों को डरा धमका करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, पैसा ऐंठते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं विधायक जी, आपके पास ताकत है, जनता की ताकत। आपको 1,10,000 लोगों ने वोट दिया था। 1,10,000 लोग जब महाराजा सूरजमल की सेना में चलते थे, उन्होंने दिल्ली को फतेह कर लिया। हम कहना चाहते हैं कि नदवई को फतेह करो।
और अपना हंटर निकालो और इन अधिकारियों को ऊपर चलाओ कि चोपड़ा के हत्यारों को यहां पर आने वाले टाइम में जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपसे उम्मीदें हैं। आप विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह जी के बेटे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम, इस भरतपुर का नाम पूरे भारत में किया और भारत का नाम आपके पिताजी ने पूरी दुनिया में किया। उन पर नाज है, उनके आप सुपुत्र हैं। ये हत्यारे, मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं, कहां छुप गए? आसमान निकल गया या पाताल में चले गए? अरे खाकी तो चाहती है तो 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लाती है, लेकिन खाकी इस राज को बताओ कि ये राज है क्या? आखिर में आपके बड़े बड़े अफसर यहां आते हैं, 1 महीने से लगातार यहां पर रबड़ी खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं। एक हलवाई बोलता है कि थाने को रबड़ी जाती है, 10 किलो रबड़ी खा जाते हैं। अरे आप देखिए, एक बेबस पत्नी यहां पर बैठी हुई है, अपने सुहाग को उजाड़ करके, अर्धांगिनी है ये, रो रही है। औरतें देखिए, आप रो रही है, बिलाप कर रही है। अरे आपके घर से कोई औरत थोड़ी मरी है, औरत या पुरुष थोड़ी मरा है। चोपड़ा आपके घर का बेटा नहीं, इस बहन का सुहाग, इस बेटे का पिता, उस छोटी नन्ही बच्ची का पापा, कौन दुलारेगा उसको? कहां से लाओगे योगेंद्र चोपड़ा को? अरे अब यहां पर गुनहगारों को, हत्यारों को मत तरपाओ। मैं कहना चाहता हूं, जब जब जनता जागती है, आपको आगे भागना पड़ता है और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को। और मैं यहां के पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं, समझ जाओ, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बोलेंगे सब लोग, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब हमारी बहन बोलेंगी यहां पर, देखिए कैसे दिन आ रहे, मेरी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, खाकी पुलिस ने आपको हथियार दे रखे हैं, सरकार ने पेट्रोल डीजल आप फूंक रहे लाखों रुपए का। आपकी कोई ऑडिट कराए ना तो उसमें निकल के आएगा हिसाब। आप तो चोपड़ा की हत्या के मामले में जो खर्चा है उसको भी लाखों में ले गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जोर जुल्म की टक्कर में, बहन जी बोलिए, संघर्ष बताइए आप। संघर्ष हमारा नारा है। ये देखिए, संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हमारा नारा है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। मेरे भी परिवार में कई आईजी है, मुझसे बड़े अधिकारी, मेरे बड़े भाई भी 2006 बैच के आरएएस है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसने कोई विधानसभा भरतपुर और राजस्थान के लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे एक ऐसे भाई है, राम जैसे भाई, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूं, वो राम जैसे हैं। उन्होंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया आज तक। ये गर्व की बात है नटवई के लिए। मेरे भाई ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। वो आरएएस अधिकारी है, चाहते थे वो 50 करोड़ रुपए के बदले संपत्तियां, नटवई के प्रधान हम होते और हो सकता है एमएलए की दौड़ में भी हम होते, लेकिन उन्होंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है। उन्हीं के कदम चिन्ह पर हम चलना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, ये जनता जनार्दन है, और जहां जहां तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, इस राजघराना चैनल ने पिछली सरकार की लंका में भी आग लगाई थी। और मैं कहना चाहता हूं, भजनलाल शर्मा जी, आप अटारी के रहने वाले हैं, आप तक जरूर ये मेरी आवाज पहुंचेगी। आपके पास मोबाइल होगा, उसमें हीरे जवाहरात जरूर लगे होंगे, वो होगा करोड़ों का, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब तो आपके वही है जो अमेरिका की कंपनी चलाती है, आप तक पहुंचती होगी। इन चोपड़ा के हत्यारों को गिरफ्तार कराइए। नटवई में सुकून चाहिए, शांति चाहिए। ये शिक्षा नगरी है, धर्म नगरी है, धर्म की ध्वजा यहां पर फैलनी चाहिए। आपकी बीजेपी का राज है, और बीजेपी का राज यही होता है कि यहां पर जो भगवा ध्वज है वो हमेशा फैलना चाहिए, लोगों में सुकून होना चाहिए, शांति होना चाहिए। नटवई आज कहा रही है, दुख से पीड़ित है,
नदबई अपाहिज हो चुकी है, व्यापारियों में भय है, व्यापारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कंपन है उनके अंदर। कैसे घर को सुरक्षित पहुंचे, कैसे घर से सुबह दुकान के लिए आए। जब व्यापारी भयभीत होगा तो किसान को भयभीत होने में देर नहीं लगेगी। ये तो बड़प्पन है यहाँ के क्षेत्र के किसानों का, जो हम लोग आकर के इनको ताकत देते हैं। भाई दौलत फौजदार जी यहाँ पहुंचे हैं आज। इन्होंने कहा है कि जो हत्यारे का सुराग लगाएगा उसके लिए मैं 5 लाख रुपए दूंगा। तो ये इन्होंने कहा है। मैं कहना चाहता हूं विधायक जी, आप हमारे सर का ताज हो, आप पर हमें गर्व है, लेकिन इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। ये लोग मांग है इनकी कि हत्यारों को जल्द से जल्द शूट किया जाए, एनकाउंटर किया जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। नदबई एकता, नदबई एकता, नदबई एकता। अभी आपके बीच में मुकेश फौजदार जी ने बहुत ही पुरजोर तरीके से नदबई एकता के बारे में बात कही और हमारी इस मांग के बारे में बात कही, पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही। और हम प्रशासन से कहते हैं, प्रशासन कान खोल के सुन लो। नदबई का